के 5 बेड़े और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास का जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था उसके लिए भी 5 बेड़े बनाए। और उसने बीच वाले बेड़े को तख्ते के माध्यम में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने के लिए बनाया। और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेड़ों के घर का काम देने वाले कड़ों को सोने के बनाया, बेड़ों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना। उसने उसके लिए बाबुल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घड़ियाँ सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियाँ ढाली। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। और उसने घोड़ियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ों को सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियाँ पीतल की बनाई। वाद्य का संदूक बनाया। फिर बसलेल ने बाबुल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने का बाड़ बनाई और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े एक और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बाबुल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदूक के दोनों ओर के कोड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने की प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बनाया। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया। और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने के ओर किए हुए बने। पवित्र मेज का बनाया जाना। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उसने उसके 4 अंगुली चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने। उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बाबुल की लकड़ी को बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उड़ने वाले के बर्तन पर सब चोखे सोने के बनाए। सोने की दीवार का बनाया जाना। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडे समेत दीवार को बनाया। उसके पुष्प को गाँठ और
फूल सब एक ही टुकड़े के बने और दीवार से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां उसके एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक डाली में बदनाम के फूल के सरीखे 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बने। दीवार से निकली हुई इन 6 डालियों का यही आकार हुआ और दीवार की डंडे में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने और दीवार से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवार के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठ और डालियां सब दीवार के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवार गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़े का बना। उसने दीवार के 7 दीपक और गुलदरास और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवार को दिखाकर भर सोने का बनाया। फिर सोने बाबुल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वह चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के बाजुओं के सींगों समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम दे और डंडों को उसने बाबुल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। धूप और अभिषेक का तेल का बनाया जाना। उसने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। होम वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से यह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा और उसने वेदी के सारा सामान अर्थात उसकी हड्डियों, फावड़ियों, कटोरों को कांटों और मुकारच्छों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तेल उसने पीतल की जाली की एक झिझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के चारों कोने के लिए 4 कड़े ढाले जो डड्डों के खानों का काम दे। फिर उसने डड्डों को बाबुल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारे के कड़ों में वेदी को उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों को खोखली बनाया। पीतल की हौदी का बनाया जाना। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए निवास स्थान का आंगन बनाया जाना। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे पटरी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंभे और उनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभे की धन्यवाद। जय मसीह।